आनंद मोहन के मायावती को जानता तक नहीं हूँ। तो आप समझिए जातीयता का और राजनीतिक गोटियां फिट करने का आंकड़ा भर है, कुछ नहीं है। चंद्रशेखर हो गया, जयंत चौधरी हो गया, अखिलेश यादव, मैं तमाम लोगों से मिलता हूँ, मैं तमाम लोगों से कहता भी हूँ कि आप अगर सही माने में बहुजन समाज की राजनीति पर फोकस बना करके काम करते हो तो आपको फूले अम्बेडकरी विचार को पढ़ना पड़ेगा, आपको छोटू राम को पढ़ना पड़ेगा, आपको भगत सिंह की उस विचारधारा को समझना पड़ेगा जिसमें भगत सिंह ने कहा मैं नास्तिक क्यों हूँ। जय भीम करने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता, जय फूले करने से कोई फूलेवादी नहीं हो जाता, छोटू राम का नारा लगाने से कोई छोटू राम की विचारधारा से नहीं जुड़ जाता है। उन महापुरुषों को पढ़ना भी पड़ेगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज में जो महापुरुष पैदा हुए हैं और जिनकी वजह से आज इस देश का 85% अवाम, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जो 6743 जातियों में इस देश के मनुवादी सिस्टम ने कीमा बना दिया। अगर इस देश के अंदर मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड होता है तो इस देश में जितनी महिला पहलवान बैठी है क्या कोई ट्वीट करती है कि गलत हुआ है, उसके दोषियों को छोड़ा गया तो क्या किसी ने करा? नहीं किया ना। तो यही कारण है कि मेरी बेटी है, बिल्किस बानो के अगर शोषण होता है तो क्या कोई महिला पहलवान या क्या ओलंपिक में पदक जीतने वाले लोग क्या नाम है ट्वीट करते नहीं करते ना? क्यों? क्योंकि समय वो मोदी जी की विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा खास भगवा के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब उनका खुद का शोषण होता है तो हमको लगता है कि नहीं, तो हमारे संविधान के राइट्स खतरे में। तो हमको ये समझना पड़ेगा, बेटी चाहे शेड्यूल कास्ट की है, चाहे मुस्लिम समाज की है, चाहे SC की है, चाहे ST की है, चाहे OBC की है, उन तमाम बेटी होती है देश की। और जुल्म है। अगर सवर्ण दलितों के ऊपर शोषण करता है तो हम कहते हैं कि साहब सवर्णों ने शोषण कर दिया दलितों का, लेकिन जब मुसलमान करता है तो हम खामोशी के साथ खड़े रहते हैं क्योंकि साहब दलित मुस्लिम एकता खराब ना हो जाए। अरे मैं कह रहा हूँ दलित मुस्लिम एकता रहेगी ना रहेगी, भविष्य के गर्व की चीज़ें हैं। हम अब आनंद मोहन को तेजस्वी की सरकार ने छोड़ दिया तो हम नहीं बोलेंगे साहब कि यार वो भी OBC नेता है, मायावती, हम सब OBC नेता की बात कर रहे हैं और वो दूसरी तरफ कह रहा है आनंद मोहन के मैं मायावती को जानता तक नहीं हूँ। तो आप समझिए जातीयता का और राजनीतिक गोटियाँ फिट करने का आंकड़ा भर है, कुछ नहीं है। चंद्रशेखर हो गया, जयंत चौधरी हो गया, अखिलेश यादव, मैं तमाम लोगों से मिलता हूँ, मैं तमाम लोगों से कहता भी हूँ कि आप अगर सही माने में बहुजन समाज की राजनीति पर फोकस बना करके काम करते हो तो आपको फूले अम्बेडकरी विचार को पढ़ना पड़ेगा, आपको छोटू राम को पढ़ना पड़ेगा, आपको भगत सिंह की उस विचारधारा को समझना पड़ेगा जिसमें भगत सिंह ने कहा मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है ना? तो ये कह देने भर से लोगों का भला नहीं हो। छोटू राम वही छोटू राम नेता हमारा जाट कम्युनिटी में पैदा होने के बाद में, जिसने आज से 60 साल 70 साल 100 साल पहले एक बात कह दी है, मेरे भोले किसान दो बात ले माने, एक तो बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान। आज अगर हमारे किसान, हमारे OBC समाज के लोग उस बात को पहचान गए हुए, जगदेव बाबू कुशवाहा को समझ गए होते, चौधरी महाराज सिंह भारती को पढ़ लिया होता, डॉक्टर अम्बेडकर से दुश्मनी खत्म करके उनको पढ़ लिख अपने नेता मान लिया होता, तो आज रोड पर बैठ करके किसी भी आदमी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं फिर वहीं लौट करके आता हूँ कि ये उतना आसान नहीं है जितना आसान आप कह रहे हो। जय भीम करने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता, जय फूले करने से कोई फूलेवादी नहीं हो जाता, छोटू राम का नारा लगाने से कोई छोटू राम की विचारधारा से नहीं जुड़ जाता है। उन महापुरुषों को पढ़ना भी पड़ेगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज में जो महापुरुष पैदा हुए हैं और जिनकी वजह से आज इस देश का 85% अवाम, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जो 6743 जातियों में इस देश के मनुवादी सिस्टम ने कीमा बना दिया, उसको समझना पड़ेगा उसके पीछे वजह क्या है। अब देखो ये लोग यहाँ बैठे, हम जंतर मंतर पर खड़े होकर बात करें ना, तो हमको इस बात को भी समझ लेना चाहिए थोड़ा सा कि हम जंतर मंतर पर खड़े हैं। ये महिला पहलवानों का शोषण का मामला चल रहा है यहाँ पे, और हमको उसको भी समझ लेना चाहिए कि क्या हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर शोषण होता है उसे कौन समाज कर रहा है, ये भी समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा FIR किसके ऊपर है वो भी हमको समझना चाहिए। मिर्चपुर कांड किसने किया तो हमको वो भी समझना चाहिए। अगर इस देश के अंदर मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड होता है तो इस देश में जितनी महिला पहलवान बैठी है क्या कोई ट्वीट करती है कि गलत हुआ है, उसके दोषियों को छोड़ा गया तो क्या किसी ने करा? नहीं किया ना। तो यही कारण है कि मेरी बेटी है, बिल्किस बानो के अगर शोषण होता है तो क्या कोई महिला पहलवान या क्या ओलंपिक में पदक जीतने वाले लोग क्या नाम है ट्वीट करते नहीं करते ना? क्यों? क्योंकि समय वो मोदी जी की विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा खास भगवा के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब उनका खुद का शोषण होता है तो हमको लगता है कि नहीं, तो हमारे संविधान के राइट्स खतरे में। तो हमको ये समझना पड़ेगा, बेटी चाहे शेड्यूल कास्ट की है, चाहे मुस्लिम समाज की है, चाहे SC की है, चाहे ST की है, चाहे OBC की है, उन तमाम बेटी होती है देश की। अगर शोषण मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं उसी अंतर पे बात करूँगा जिंदर जी। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मनीषा वाल्मीकि को देश के कुछ चंद जातिवादी गुंडे पहले बलात्कार करते हैं, फिर हत्या करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश की ठाकुर सरकार उसको रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला देती है और एक गोल्ड मेडल शो ट्यूट तक नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री जी जैसे के साथ खड़े होकर के सेल्फी खिंचवाए, तो ये विचार डिप्रेशन है। अब हमको इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग इस देश के अंदर ये कह रहे हैं कि मायावती को मैं नहीं जानता, तो वो जातीयता का दंभ है। मैं एज ए एक्टिविस्ट, एज ए क्या नाम है साहित्यकार ये कह सकता हूँ कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित करना पड़ेगा। बेटी का जो सवाल है बड़ा गंभीर है।
हमको मुखर होकर बोलना पड़ेगा। आज बोल रहे हैं, कल फिर बोलना पड़ेगा। 3 महीने पहले खड़े होकर के हम लोग यही बोल रहे थे। मैं हमेशा तमाम लोगों से कहता हूँ कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत है, 17-18 मुकदमे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को मुझसे कोई कहेगा कि राहुल नागपाल जिस समय देश की बेटियाँ जंतर मंतर पर बैठी थी तो तुम कहाँ थे, मैं कह दूंगा ना, मैं जंतर मंतर पर खड़े होकर के बेटियों के समर्थन में बोल रहा था और ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि देश के अंदर जो जातिवादी चश्मा है, जो दबंगवादी और जो क्या नाम एक तरीके से ना कुछ लोगों के पास जो पैसा आ गया है, वो जो सिस्टम है, जिसको कहते हैं ना कि सामंतवादी परंपराएं, उनको तोड़ना पड़ेगा। देश के सिस्टम में, देश की राजनीति में, देश के प्राकृतिक संसाधनों में तमाम लोगों की इस बराबर की भागीदारी होनी चाहिए और इस पर लोगों को मुखर होकर के बोलना पड़ेगा।